जैसे मंदिर का एक दरवाजा होता है, यहां के मंदिर के चाहे चार दरवाजे कर लो ना, लेकिन जो मोक्ष दरवाजा है वो एक ही है। और उद्देश्य क्या है? हम आंखों के अंधे हैं। अंधे क्या? इनसे जो साकार चीज है वही तो दिखा जाएगी ना। जो निराकार है वो इन नेत्रों से नहीं दिखेगी, वो अंदर का नेत्र होता है, उससे देखा जाता है। तो उस मंदिर के लिए हम हाथ लगा लेते हैं और पास घूमते हैं टटोलते हुए। हमें मोक्ष का दरवाजा मिल जाए तो हम अंदर चले जाएं, मोक्ष का दरवाजा मिल जाए तो हम अंदर चले जाएं। लेकिन जब हम घूमते हुए जब गेट के दरवाजे पर आते हैं तब तक हमारे सर में खुजली लग जाती है और हम उस गेट से आगे बढ़ जाते हैं। फिर हाथ लगा लिया, फिर घूमते हुए आए, जब गेट आया फिर हमारे सर में खुजली लग गई, फिर अगले बढ़ गए। यही 84 का चक्कर चला आ रहा, क्योंकि जिस दिन वो खुजली खत्म हो जाएगी ना उस दिन हमारी आसानी से दरवाजा मिल जाएगा। दूसरे उद्देश्य कहने का ये है, आज जिसको ठीक से कहा है क्या? परमात्मा परमात्मा परमात्मा। बहुत कुछ लोग ऐसे क्वेश्चन कर देते हैं ना कि तुमने देखा परमात्मा, और जिसने भी देखा होगा उसका क्या प्रमाण है? कोई प्रमाण है नहीं, है ना। जिसको ठीक से कहा है, अनुभव आत्म ज्ञान, आत्माओं के ज्ञान का अनुभव आत्म ज्ञान का जो कोई पूछे बात, जो गूंगा गुड़ खाए के किस विद कहे स्वाद। जिसे भी परमात्मा मिला होगा वो आपके सामने कौन सा वर्णन कर सकता है? वो कैसे आपके लिए बोल सकता है? वो ना ही बोल सकता ना ही बता सकता, क्योंकि वो एक संकेत कर सकता है। जो हमने किया है वो तुम भी करो, जो हमें मिला है वो तुम्हें भी मिलेगा, तब तुम्हें विश्वास होगा परमात्मा क्या है। आज उद्देश्य कहने का ये है, ठीक से उठते बैठते हर समय भगवान तू है, भगवान तू है, भगवान तू है। ये तो एक गाना बना लिया है ना। भगवान किसको कहते हैं? भगवान क्या हुआ करता है? पहले पहचान करो मेरा भगवान कौन है। भगवान तो 33 करोड़ भगवान है संसार में। अब मैं किसके ऊपर तीर जमा दूं? किसके ऊपर निशाना बांध लूं? भगवान किसको कहते हैं? भगवान का काम है दया करना और काल का काम है खा जाना। सबसे बड़ा भगवान कौन है? सबने देखा होगा, देखा है ना। भगवान उसको कहते हैं, भगवान भा माने भूमि, भग गा माने गगन, भग बा माने वायु, आ माने अग्नि और ना माने नील। पांचों तत्वों से बना है शरीर, उसको भगवान कहते हैं। जिसके अंदर 5 तत्व थे वो भगवान है। वो भगवान कौन है? वो भगवान हमारा वो भगवान है जिसने हमारे लिए निःशुल्क फ्री, कोई पैसा नहीं लिया, निःशुल्क फ्री खून, हड्डी, मांसपेशियां निःशुल्क दान दी, निःशुल्क फ्री। और अपना खून पिलाने के बाद में हमारे लिए इतना बड़ा बना दिया। तो कौन है? वो है मां। मां आज याद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन जब मौत की सैया पर पड़े होंगे तो ठीक से याद आएगा, अरे मैया इस घोर घर से हमें छुड़ा दे। कितनी देवियां जन्म देते देते स्वर्ग से बाहर जाती हैं आपके कारण, आपके कारण। कौन सा भगवान ऐसा हुआ तुम्हारे पीछे किसी ने प्राण दिया हो? मुझे बताओ। दिया? नहीं दिया ना है? और जब मौत की सैया पर पड़े हो ठीक से कहना, कोई से भी भगवान से कहना, मुझे प्यास लग रही है, 1 चम्मच पानी डाल दो, मुझे भूख लग रही है, कुछ साधन कर दो, करेगा? और उस मां से कहेंगे तो नारायण पानी नहीं दूध का भी इंतजाम करेगी। और डॉक्टर से कहेंगे, यदि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को ठीक कर दो, अगर उसकी क्षमता है उससे कहेंगे तुम्हारे बच्चे के अंदर खून चढ़ेगा, तो मां कहेगी मेरा निकाल ले। वो आपके लिए जब तक जीवन है तब तक अपने आंखों का तारा समझती है,
और सब कुछ वो आपके लिए निछावर कर सकते हैं। इससे बड़ा भगवान मुझे बताओ और कोई और देखा? नहीं देखा होगा ना। दूसरा, ठीक से सोच लें और समझ लें, यदि बहुत कुछ भगवान नारायण यदि लोग पूजते हैं, मेरे बच्चे को ठीक कर दो, मैं मुर्गे की बलि दे दूंगा, बकरे की बलि दे दूंगा, जैसुई मेढ़ा तैसुई बकरा तैसुई गोद खिलौना, अपने पुत्र की खैर मनाई और बकरा गला कटाई के जर जइयो ऐसो जीवन जगत। उपदेश कहने का यह है, अपने बच्चे के खातिर दूसरे का आप बलि दे रहे हैं, उसकी मां से पूछ लिया, जितना दर्द तुम्हारे लिए है उतना ही दर्द उसकी मां को भी होगा ना। और कौन सा देवता बलि लेता है मुझे बताओ? जो देवता है, जो दया का सागर है, वो बलि लेगा? जो दया का सागर है, दयालु है, तो वो किसकी बलि लेगा? इस अंधविश्वास को छोड़ो। रिझाना है, मनाना है, बहुत कुछ। द्वार खोल दो, छुपो ना मोहन, दर्शन करने आया हूं, पूजा का सामान नहीं है, प्रेम पुष्प दो लाया। मेरे पास भाव है, बाकी कुछ ही नहीं है, और वो भाव में ही खुश है। वो भाव में ही खुश है, उसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो उद्देश्य कहने का यह है, अब परमात्मा कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा? बहुत कुछ महापुरुष हमने देखे हैं, वो ठीक से कहते हैं कि हम परमात्मा के लिए 5 मिनट में दर्शन करा देंगे, परमात्मा का 5 मिनट में दर्शन करा देंगे। बताओ, वो चाहे जितना बड़ा पापी, उसके पापों की गणना तुमने कैसे कर लिया है? लेकिन उद्देश्य कहने का यह है, ठीक से पूछो, भगवान का तो दर्शन करा सकते हैं, पर उद्देश्य कहने का यह है वो भी निराकार है। लेकिन तुम्हारी आत्मा तुम्हारे ही शरीर में रह रही है ना, वो कहां रह रही है? अरे गलत तो नहीं कहा? अरे ये तो सबका प्रैक्टिकल है, आज करो, आप करो, सबके अंदर आत्मा है। तो तुम्हारी आत्मा तुम्हारे अंदर किस जगह निवास कर रही है? परमात्मा की जिक्र कर रहे हो, भ्रम में डाल रहे हो। लेकिन नहीं, उद्देश्य कहने का यह है, भ्रम नहीं, परमात्मा है और सबका है, पर वो अपने समय से ही, वो किसी का यदि बंधन में नहीं है, और वो समय से आपके लिए दर्शन देगा, और प्रतिदिन देता है, पहचान हो या ना। तो उद्देश्य कहने का यह है, आत्मा आत्मा आत्मा। चोट लगी तो आत्मा है, इसमें आत्मा है। यहां से हाथ कट जाता है, फिर भी नहीं बीता, फिर आधी आत्मा इसके साथ में निकल गई होगी ना। पैर कट जाते हैं तो भी जीवित है, तो आधी आत्मा इसके पैरों में निकल गई होगी ना। अरे हमने ये देखा है, कुछ लोगों को अपेंडिक्स हो जाया करता है ना, तो समय का डॉक्टर आंत को काट के जैन जोड़ देता है, साइकिल का पंचर जोड़ दिया, फिर कल नहीं आत्मा। आत्मा कहते कुछ को है, आत्मा होता क्या है? आत्मा होती है एक प्राण वायु, प्राणों की एक हवा जो आ रही है, जा रही है, आ रही है और जा रही है। जिस लाइट के अनेकों कनेक्शन है, ऐसे ही जो हमारे शरीर को चलाने वाली है, वो क्या है? एक श्वास। हमारा रिश्ता किससे है? आपसे नहीं है, आपकी आत्माओं से। अगर आत्मा निकल जाती है तो हमारे रिश्ते तुरंत टूट जाते हैं, फिर नहीं देखते। इनकी दृष्टि कल करेंगे, परसों करेंगे, पल्ले दिन करेंगे, फिर तो जल्दी है, क्योंकि हमारा रिश्ता टूट गया। हमारा रिश्ता किसके है? हमारा रिश्ता किससे है? केवल आपकी श्वासों से। श्वास निकल गई फिर तो जल्दी करो ना।